हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज की ये वीडियो हर एक उस एस्पिरेंट के लिए है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और कंफ्यूज है कि बैच सही रहेगा या सेल्फ स्टडी से मुझे कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं आज बैच और सेल्फ स्टडी दोनों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स पे बात करूँगी और लास्ट में आपको एडवाइस भी दूंगी कि कौन सा अप्रोच आपके लिए बेटर हो सकता है। और ये जो मैं वीडियो आप सबके सामने लेके आई हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी क्योंकि मैं खुद जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ और आज से पहले मैंने बैच भी लिए हैं और सेल्फ स्टडी से भी जो है एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो आज मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगी और आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैच की। इसके मैं पहले बात करूंगी पॉजिटिव पॉइंट्स की कि आपको बैच क्यों लेना चाहिए। तो पहली बात कि जब भी आप कोई बैच लेते हैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो टीचर्स होते हैं वो आपकी तैयारी को 10x कर देते हैं। ये बात मेरे ख्याल से आपको पता होगी क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो आपको क्लासेस अरेंज करके देते हैं, प्लस आपको नोट्स भी देते हैं। ये बात अलग है कि कुछ स्टूडेंट्स खुद के नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं, पर अगर मैं मेरी बात करूँ तो जो वहाँ से PDF मिलती है मुझे, मैं सिर्फ उसी से ही तैयारी करती हूँ क्योंकि मेरे को लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और शायद मेरे जैसे और भी एस्पिरेंट होंगे जो बिल्कुल लिखना पसंद नहीं करते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो अपना जो है खुद से लिख के ही पढ़ना जो है प्रेफर करते हैं। तो कई तरह के स्टूडेंट्स हैं, पर मेरा ये है कि अगर मैंने बैच ले लिया तो मैं नोट्स भी वहीं के रिवाइज़ करूँगी, मैं इधर उधर नहीं भटकूँगी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो पहली बात तो आपका टाइम बचता है, आपको टॉपिक इधर उधर से ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई प्रॉपर बैच लिया है, आपको सही टीचर मिल गया है तो उनके नोट्स ही काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो अपना जो बैच लें वो आप बहुत सोच समझ के लें कि आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े और वो प्रॉपर आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो प्रॉपर शेड्यूल आपको मिलता है, प्लस टीचर का गाइडेंस मिलता है। जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है ना, तो जिस टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है वो उस पर ज़रूर स्ट्रेस करते हैं, ज़रूर आपको पॉइंट करके बताते हैं भाई इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपको इसमें से किस पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको कितना डीप पढ़ना है, आपको ये टॉपिक सिर्फ सरफेस लेवल पे करना है या आपको बहुत डीप करना है। तो टीचर का गाइडेंस आपके साथ हमेशा रहता है। और अगर आपने कोई बैच लिया है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे थोड़ा सा सुपीरियर है और उनको एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो वो गाइडेंस आपके काम आता है। यही बैच का मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा लगता है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम कोई टॉपिक कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता वो हमें कितना करना है, कितना डीप तक करना है। कोई भी छोटा सा टॉपिक आप लेके मान चलो, ठीक है, उसको हम सिर्फ डेफिनेशन कर ली, सिर्फ फंक्शन उसके याद कर ली। जो भी जैसे अपन कोई सेल ऑर्गेनली कर रहे हैं तो हमने डेफिनेशन कर ली क्या होता है, ये फंक्शन कर लिया। आप उसकी मतलब ज़्यादा डीप तक भी जा सकते हो और सिर्फ सरफेस लेवल का भी कर सकते हो। वो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना करना है, ये आपको बताएंगे आपके टीचर्स। ठीक है, या फिर आप खुद से PYQ एनालिसिस कर रहे हो, उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो टीचर्स का गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बैच का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे यही लगता है। तीसरी बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपको कंपटीशन का फील आता है क्योंकि आपके पास जो है आपको पीयर प्रेशर भी फील होता है। आपको लग रहा होता है भाई ये इतना पढ़ रहा है तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी होती है, क्वेश्चन भी आपसे सोल्व करवाते हैं, तो थोड़ा आपका कंपटीशन का माहौल बना रहता है। वो कंपटीशन का इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बैच में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये मुझे इन जो है बैच के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये मैंने आपके सबके सामने रखे हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वो स्पीड है। जैसे कि मैं कभी लाइव लेक्चर नहीं लेती क्योंकि लाइव लेक्चर में है ना, मुझे लगता है कि वो इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, वो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। पर उनकी जो है उनकी भी ये दिक्कत है कि उनको सभी स्टूडेंट को साथ लेके चलना होता है
वो आपकी स्पीड के हिसाब से नहीं एडजस्ट कर सकते। उनके पास हर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और वो सबको साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा फास्ट लर्नर हो तो आपको वो 2x पे पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं हमेशा जो है रिकॉर्डेड लेक्चर प्रेफर करती हूँ और वहीं से मैं 2x की स्पीड पे देखती हूँ। मेरे को स्पीड का बहुत ज़्यादा ये रहता है कि भाई यार इतना स्लो कौन पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, जो टीचर्स हैं उनको हर स्टूडेंट को साथ लेके चलना होता है, वो आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं करेंगे। तो ये मुझे स्पीड का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है, ठीक है। फिर दूसरी बात, कोई टॉपिक आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई टॉपिक आपका कितना वीक है, आपको कौन सा जो है यूनिट आपको वीक लगता है, तो वो तो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। उनका तो एक लेवल फिक्स है कि हमें इतना पढ़ाना है, इस मतलब इस लेवल तक पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन आपके हर स्टूडेंट के अलग वीक पॉइंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट के अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट की, जैसे मेरे जो वीक पॉइंट्स हैं, जो मेरी वीक यूनिट्स हैं, वो मैं बता देती हूँ। जैसे नेट की मैं तैयारी कर रही थी, तो वहाँ पर जो बायोकेमिस्ट्री है वो मुझे बहुत मतलब टफ़ लगती है और मुझे बहुत कम आती है, ठीक है। तो लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबको ही बायोकेमिस्ट्री टफ़ लगे और टीचर्स उसको उसी हिसाब से पढ़ाए। वो तो अपना लेवल फिक्स है उनका, ठीक है। तो मेरे को वो यूनिट कभी समझ नहीं आई, भाई सच बता रही हूँ, मुझे वो कभी समझ नहीं आई आज तक ही, ठीक है। तो मेरी वो वीक पॉइंट है और पर कई स्टूडेंट का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। कई स्टूडेंट उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी ना है जो टीचर है वो उसी यूनिट पे ज़्यादा टाइम दे रहा है। हर यूनिट पे उनको फिक्स लेक्चर्स होते हैं, वो उसी हिसाब से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट का वीक पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग होते हैं और आपके हिसाब से जो बैच है वो उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, आपको खुद बैच के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मुझे बैच की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं। अब बात करती हूँ सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी दिखने में तो बहुत ही मतलब सिंपल चीज़ लग रही है, पर जब अगर आप इसको सही तरीके से करते हो ना, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है, स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन आपके लिए हो सकता है। देखिए, पहली बात तो आपको फ्रीडम मिलती है वहाँ पे, आपको अपने हिसाब से मतलब कोई टाइम आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो, अपने हिसाब से स्पीड डिसाइड कर सकते हो, अपने वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हो। आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। और पहली बात, आप ना जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो, ठीक है। आपको ये मान के चलना होता है कि हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी के लिए जो है तैयारी की है, मैं सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहा हूँ, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे PYQ भी जो है एनालिसिस करने हैं, मुझे रिवीजन भी करना है। तो जब खुद पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो है सेल्फ स्टडी आप थोड़ा सोच समझ के चूज़ कीजिए। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं, ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपको पैटर्न का पता है, तो सेल्फ स्टडी से अच्छा और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे कि पहले आपने कोई बैच लिया था और अभी आपके पास जो है आपको पता चल गया कि भाई इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ ज़रूर जाइए, दोबारा बैच परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था और हाँ, बाय गॉड ग्रेस वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया। तो मैं उसके बारे में लास्ट में बताऊंगी, थोड़ी सी मैं उसके बारे में जो है थोड़ी सी स्टोरी है उसके पीछे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये सेल्फ स्टडी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मतलब सारा आपका खुद का है, आपको कोई किसी का ये नहीं है कि ये यूनिट चल रही है, मुझे बैच में ये वाली यूनिट चल रही है, मुझे यही पहले करनी है। जो भी आपको अच्छी लगे, जिसमें भी आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, आपकी मर्ज़ी की आपको किस टाइम पे कौन सी यूनिट करनी है, कौन सी यूनिट को कितना टाइम देना है, ये सब सेल्फ स्टडी के फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो हर एक चीज़ के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और मैं नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊँगी ताकि आप अपना जो डिसीज़न है वो बेटर ले सकें। तो पहला नेगेटिव पॉइंट है गाइडेंस। कई बार हमें सेल्फ स्टडी के दौरान गाइडेंस की कमी होती है, क्योंकि हम कोई टॉपिक कितना डीप पढ़ रहे हैं, कितना हम उसको सरफेस लेवल पे देख रहे हैं। तो ये हर एक टॉपिक का अलग वेटेज होता है एग्ज़ाम में। कोई टॉपिक इतना बड़ा होता है लेकिन क्वेश्चन उसमें सिर्फ 2 नंबर का आया, कोई टॉपिक छोटा सा होता है, क्वेश्चन उसमें भर भर के आ रहे हैं। तो
ये थोड़ा सा हमें कौन गाइड करता है, ये हमें टीचर्स गाइड करते हैं कि भाई इस टॉपिक पे ज़्यादा जो है आपको काम करना है। वो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो है उनकी तैयारी कराते हैं, तो उनको पता होता है कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आने वाले। तो जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते तो हम कई बार ये ही नहीं समझ पाते कि हमें मतलब इस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, हमें इसको किस लेवल तक पढ़ना है। तो सेल्फ स्टडी के दौरान गाइडेंस की कमी ज़रूर होती है, लेकिन अगर आपने पहले कभी बैच लिया है, आपको पता है कि भाई क्या पैटर्न है, तो आप इस कमी को जो है ओवरकम कर सकते हो। दूसरी बात है मोटिवेशन। सेल्फ स्टडी के दौरान आप थोड़ा डिमोटिवेटेड भी हो सकते हो। एक पहले दिन आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने इतना जो है टॉपिक क्लियर कर लिया है। दूसरे दिन आप डिमोटिवेटेड भी फील कर सकते हो, ठीक है। तो मोटिवेशन की थोड़ी कमी मैं वहाँ पे कहूँगी सेल्फ स्टडी के दौरान। और आपको हर टाइम जो है गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों पॉइंट मुझे नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं, बट कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई वो मतलब कहीं ना कहीं से गाइडेंस अपना ले लेते हैं, जैसे अपने सीनियर से कंसल्ट करते हैं, उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई आपने कैसे क्या किया था, ठीक है। तो वो इस कमी को ओवरकम कर सकते हैं। मोटिवेशन की जो कमी होती है वो देख सकते हैं कि भाई कैसे लोग कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को। आपसे बुरी स्थिति में भी कई लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन की कमी को भी ओवरकम कर सकते हैं। ये हर एक स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ हो सकती है, हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का लर्नर है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफरेंट स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल एडवाइस की। जो मुझे लगता है कि आपको बैच की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको सेल्फ स्टडी के दौरान, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मैं बताती हूँ। देखो, जब मैंने एमएससी के दौरान जो है नेट की तैयारी शुरू कर दी थी। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने नेट की तैयारी करने की सोची थी, और तब मुझे पता चला कि एक पाथ फाइंडर की बुक होती है और उससे हम नेट की तैयारी करते हैं। मुझे कोचिंग वगैरह का कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या करना होता है, कुछ पैटर्न वगैरह कुछ क्लियर नहीं था, ठीक है। बस ये देखा कि भाई सब है ना पाथ फाइंडर पढ़ रहे हैं और वहीं से तैयारी होती है, तो मैंने पाथ फाइंडर का जो है सेट मंगा लिया। तो जो है पहले पढ़ा मैंने, 1-2 पेज पढ़ा है, मतलब 3-4 दिन में मेरे 2 या 3 टॉपिक भी मुश्किल से हुए थे। तो मैं समझ गई, मेरे को उसी टाइम समझ आ गया कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा काम, क्योंकि 1.5-2 साल में तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट होगा। 13 इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, कैसे कंप्लीट होंगी। तो फिर मैंने बैच की सोची थी, और बैच मैंने 1 साल के लिए परचेज़ किया था। उसके बाद वो जो नोट्स थे मेरे पास, उसके बाद उन नोट्स से भी तैयारी की, ठीक है। बैच मेरा फिनिश हो गया था, मैंने दोबारा बैच परचेज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, कौन सी यूनिट मेरी स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मेरा वीक है, ठीक है। तो मैंने 7-8 यूनिट जो है अपनी स्ट्रॉन्ग, जो मुझे लग रही थी उस टाइम मेरी स्ट्रेंथ थी, तो मैंने वही तैयार की, और इस तरह से मैंने बैच भी लिया था और बाद में सेल्फ स्टडी भी की। तो ये मेरा हाइब्रिड अप्रोच था। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको पैटर्न नहीं पता, सिलेबस का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं कुछ नहीं पता, तो आप बैच की तरफ ज़रूर जाओ। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपने कभी बैच लिया और आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी की तरफ जाओ और रिवीजन करो उसका मल्टीपल टाइम्स। और यही मेरी फाइनल एडवाइस है कि आपको हाइब्रिड अप्रोच अपनाना चाहिए। बाकी आप बैच प्रेफर करते हो या फिर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हो, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। वैसे मैं टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करवाती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।